हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 28 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं राजीव बहल। 20 का करेक्ट आंसर है। डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव भी बनाया गया है। बहल वर्तमान के अंदर जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में मातृ नवजात शिशु पर शोध प्रमुख और किशोर स्वास्थ्य सह नवजात इकाई के ये प्रमुख है। ICMR की हम बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो इसकी स्थापना 1911 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली के अंदर। और प्रेजेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें, न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं मुकुल रोहतगी। न्यू चेयरमैन ऑफ स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट एपेलेट ट्राइब्यूनल, तो ये बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। Who has become the new CEO of Sunset TV? तो ये बने हैं उत्पल कुमार सिंह। न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नेम्ड CMHIS टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ सर्विस टू द पीपल ऑफ द स्टेट? राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने CMHIS नामक अपनी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसकी शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरुआत हुई है नागालैंड के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर को जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम से अपनी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये शुरू की है। CMHIS का मतलब हुआ चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और इसका जो उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना है और इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के हकदार होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए कैंपेन नेम हमर बेटी हमर मान फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स? महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ये स्टार्ट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस की महिला अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी देगी। इसके अलावा हमर बेटी हमर मान हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पर शिकायत करने से प्राथमिकता पर कार्रवाई होगी। टॉप 5 कैंपेन्स को हम रिवाइज करें, हु हैज स्टार्टेड द प्राइम मिनिस्टर्स टीबी फ्री इंडिया कैंपेन, तो ये जो है ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया लॉन्च द व्हेल शार्क रेस्क्यू कैंपेन, तो ये जो है स्टार्ट हुआ है कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के अंदर। ऑल इंडिया ऑनलाइन सिक्योरिटी कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मल्टीनेशनल कंपनी,
तो ये गूगल ने स्टार्ट किया था। विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज स्टार्टेड ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हु हैज स्टार्टेड द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट कैंपेन जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं दिलीप तिर्की बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं और तिर्की पहले से ही अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार थे। शुरुआत में झारखंड और उत्तर प्रदेश हॉकी फेडरेशन के अध्यक्षों ने भी अपना नाम हॉकी इंडिया अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दाखिल किया था, लेकिन बाद में दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया। तिर्की 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण और 2002 में बुसान एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले भारतीय टीम का ये हिस्सा थे। तिर्की ने 15 साल डिफेंडर के रूप में अपने शानदार करियर में 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। ओडिशा के 44 वर्षीय तिर्की ने 1996 एटलांटा, 2000 में सिडनी और 2004 में एथेंस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है विच इंडियन राइटर एंड पोएट हैज वॉन द PEN जर्मन हरमन कैस्टन प्राइज 2022। किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने PEN जर्मन हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है मीना कंदासामी के द्वारा ये जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय कार्यकर्ता लेखक कवि मीना कंदासामी को हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है, जो जर्मनी के डार्मस्टैट में पेन सेंटर द्वारा दिया जाता है। पीड़ित लेखकों के अधिकारों के लिए उनके समर्थन के सम्मान और मान्यता में कंदासामी को ये पुरस्कार दिया जाता है और ये जातीय उत्पीड़न और लिंग के मुद्दों पर उनके कार्यों को भी पहचानता है। टॉप 5 प्राइजेस के बारे में हम रिवाइज करें। वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो है ये गीतांजलि श्री को है जो दिया गया है। 31st व्यास सम्मान 2021 जो है ये अस्कर वजाहत को मिला है। ग्लोबल एनर्जी प्राइज जो 2022 का है ये कौशिक राजशेखर को दिया गया है। वुमेन्स फिक्शन प्राइज 2022 रूथ ओजेकी को दिया है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2022 है ये मिला है प्रतिभा रे को। 6 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ एयर प्रेशर मशीन नेम्ड सांस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू रिड्यूस नियोनेटल मॉर्टेलिटी। नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सांस नामक वायुदाब मशीन का जो उपयोग करने की मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। सांस नामक विशेष जो उपकरण है इसका उपयोग करके जो शिशु मृत्यु दर है इसको कम करने के लिए एक पायलट परियोजना की सफलता के कारण असम सरकार ने अपने सभी अस्पतालों में बेंगलोर स्थित स्टार्टअप के द्वारा निर्मित वायुदाब मशीन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। और सांस प्रणाली एक पोर्टेबल उपयोग में आसान मजबूत नवजात निरंतर सकारात्मक वायुदाब उपकरण ये है जिसे अस्पताल की सेटिंग में और साहसी यात्रा के दौरान श्वसन संकट जो सिंड्रोम है मतलब RDS है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है इससे पीड़ित जो भी बच्चे हैं उनके लिए अल्पकालिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कुछ बच्चों के साथ में एक परीक्षण परियोजना के रूप में ये जो डिवाइस है इसका उपयोग किया गया था जिसके जो रिजल्ट है ये अच्छे सामने आए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पाम ऑयल अलायंस। एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं अतुल चतुर्वेदी बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है।
अतुल चतुर्वेदी एशियन पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। एशिया के 5 प्रमुख पाम तेल आयात करने वाले देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ पहली बार एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाने के लिए एक साथ आए हैं और एपीओए गठबंधन पहल में एशिया में पाम तेल के उत्पादन और शोधन में कार्यरत अन्य चुनिंदा कंपनियों का उद्योग संगठन शामिल है। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं अजय कुमार सूद। न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये है मनोज पांडे। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये है विनय मोहन क्वात्रा। नेशनल डिफेंस अकेडमीज न्यू कमांडेड, तो ये बने हैं अजय कोचर। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये है डॉक्टर एस राजू। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच हॉस्पिटल इंडियाज फर्स्ट फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी हैज बीन डन। भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृता हॉस्पिटल कोची के अंदर ये की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ मतलब फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है और केरल के कोची में अमृता हॉस्पिटल में ये इतिहास रचा गया है। जिन मरीजों में आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है उनमें एक इराकी नागरिक यूसुफ हसन सईद अल जुवेनी है और दूसरे कर्नाटक के अमरीश है और इन दोनों ने बिजली के करंट से अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे और डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा की अगुवाई में 20 सर्जन और 10 एनेस्थेटिक्स की टीम ने ये जो सर्जरी है ये की है। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप बायो विलेज, तो ये हुआ है त्रिपुरा के अंदर। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल, तो ये बना है दिल्ली के अंदर। Where will Reliance Industries set up India's first and world's largest carbon fiber plant, तो ये जो है ये बनने जा रहा है हजीरा गुजरात के अंदर। India's where will the first 3D post office be built, तो ये जो है ये बनेगा बेंगलुरु के अंदर। Which state government has announced to set up India's first education township, तो ये जो बना है ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, which public sector company has been accorded the status of 12th महारत्न कंपनी, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का जो दर्जा है ये प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली को जो है ये दर्जा मिला है। 20 का करेक्ट आंसर है। सरकारी सेक्टर की कंपनी आरईसी लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल गया है। आरईसी महारत्न का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी है। इसके अलावा देश में 13 नवरत्न और 74 मिनी रत्न सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये शामिल है। महारत्न कंपनी का जो दर्जा है ये ऐसी कंपनियों को मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो और जिसका सालाना टर्नओवर पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक हो और साथ ही पिछले 3 साल में इसकी औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए और जो औसत नेट प्रॉफिट है ये 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। आरईसी की बात करें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। सीएमडी है विवेक कुमार देवांगन। 10 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ विच स्टेट असेंबली ए स्पेशल सेशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर वुमेन असेंबली मेंबर्स ऑन द फर्स्ट डे, इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन एक विशेष सत्र का जो है आयोजन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश विधानमंडल के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन के विशेष सत्र में सिर्फ महिला विधायकों को बोलने और प्रश्न करने का जो अवसर है ये दिया गया है। महिला विधायकों ने अपने विषय को सदन के सामने रखा है और 22 सितंबर का दिन महिला विधायकों के लिए तय किया गया था। पुरुष विधायकों ने सिर्फ महिलाओं की बात सुनी है।
उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ये है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है क्रेन। स्टेट ट्री है अशोक। 80 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 31 राज्यसभा सीट्स है और 403 400 जो 3 है ये असेंबली सीट्स यहाँ पे है। 1 नेबरिंग कंट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये जो है नेपाल की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय 8 स्टेट, तो ये कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के जो नए महानिदेशक है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं भरत लाल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये करने वाला है साउथ अफ्रीका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जो पुल है 280 मीटर का, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कालका शिमला नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपनी कंपनी लिमिटेड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा और उनकी जो पत्नी है रितिका सचदे, ये बने हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला डंगोक संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोगों को पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सामुदायिक पुलिस पहल और वी केयर पहल को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीके सक्सेना के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ये है, इनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन ने भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लोकतक लेक मणिपुर के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के अंदर किया गया है, गुवाहाटी के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल नागेश्वर राव को, जो फॉर्मर जज है, इनको जो है ये अपॉइंट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। मिस अर्थ इंडिया 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वंशिका परमार ने जीता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।